राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव है, जिसके तहत राजस्थान से गैंगस्टर और उनकी गैंग पर नकेल कसे जा रही हैं। आलम ये हो चुका है कि राजस्थान के गैंगस्टर जो पहले तमंचे पर डिस्को किया करते थे, अब भीख मांग रहे हैं। कोई गैंगस्टर सिर मोछ मुड़वाकर हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि अपराध मत करो, तो कोई होटल में बर्तन मांज रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के दो ऐसे कुख्यात गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने शायद ही कोई ऐसा अपराध होगा जो ना किया हो, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को इतने पापड़ बेलने पड़े कि कई महीनों तक साधु बनकर रहना पड़ा। ये गैंगस्टर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने अपनी गाड़ियों में लोहे के बम्पर लगवा रखे थे, ताकि पुलिस अगर इन्हें पकड़ने आए तो ये पुलिस को मारकर भाग जाए। तो क्राइम सीरीज में आज बात होगी राजस्थान के दो कुख्यात गैंगस्टरों की, जो अब नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये कुख्यात गैंगस्टर है जो हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं कि बदमाशी में कुछ नहीं रखा है, बदमाशी आपको बर्बाद कर देगी, ढाबों पर बर्तन मांजने पड़ेंगे, छोड़ दीजिए। राजस्थान की 007 और 0029 जैसी खतरनाक गैंग के सरगना कभी मूंछों पर ताव दिया करते थे, लग्जरी कारों का काफिला निकालते और ऑटोमेटिक हथियारों के वीडियो बनाकर अपनी बदमाशी की नुमाइश करते थे। लेकिन अब हेकड़ी निकल चुकी है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने पिछले 6 महीनों में ऐसी 8 बड़ी गैंग का खात्मा करने के लिए इनके 200 से ज्यादा खूंखार बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लोहावट के जम्भेश्वर नगर के राजू मांझू और श्यामलाल बिश्नोई 2017 से पहले खेती और किसानी करते थे। जब मालूम चला कि देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला जोधपुर, पचपदरा, सांचौर, फलोदी, बीकानेर और नागौर जिले से होकर गुजरेगा, तो दोनों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से वसूली के लिए एक गैंग बनाई, जिसको नाम दिया गया 007 गैंग। 10 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में टेंडर लेने के लिए ठेकेदारों के बीच कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में कुछ ठेकेदारों ने लोकल स्तर पर गुंडागर्दी करने वाले राजू मांझू को अपने साथ मिलाया। दूसरे ठेकेदारों को डरा धमकाकर टेंडर नहीं लेने के लिए मजबूर किया गया। धीरे धीरे गैंग में नए लोगों की एंट्री होने लगी। गैंग के बदमाश ठेकेदारों के बीच विवाद को सुलझाने, धमकाने और वसूली के नाम पर लाखों रुपए वसूलने लगे। कुछ ही वक्त में गैंग के हर मेंबर के पास लग्जरी कारें और ऑटोमेटिक हथियार आ गए। राजू को रील्स बनाने का शौक था। हथियारों और गाड़ियों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगा। सोशल मीडिया पर उसने 007 गैंग के नाम से कई पेज बनाए। शादी और दूसरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गैंग के मेंबर लग्जरी कारों के काफिले के साथ जाते। कुछ ही महीनों में 300 से ज्यादा युवा इसके गैंग से जुड़ गए। गैंग के मुख्य सरगना राजू मांझू ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने और खुद की रॉबिन हुड जैसे छवि बनाने के लिए लोहावट के शिवपुरी और जम्भेश्वर नगर में 2 गौशालाएं खोल दी। लेकिन इनका असली काम वसूली के करोड़ों रुपए को गौशाला में दान दिखाकर व्हाइट मनी में तब्दील करना था। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वसूली का काम खत्म हुआ तो गैंग के बदमाश तस्करी में कूद गए और ड्रग, अफीम और हथियारों की तस्करी करना शुरू कर दिया। तस्करी का माल गौशालाओं में छिपाया जाता और वहां पर बैठकर मीटिंग होती। राजू मांझू के ऊपर कुल 32 मामले हो चुके थे। राजू मांझू लोहावट, गणेशाराम बिश्नोई, बालेश्वर और श्यामलाल भोसर से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंग ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, सांचौर और फलोदी जिलों में तस्करी का एक नेटवर्क बनाया। कुल 18 एक्टिव बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में 220 से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हुए। बदमाश पुलिस से बचने के लिए अपराध के बाद कर्नाटक के हुबली और महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में फरारी काटते। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि गैंग के बदमाशों की लिस्ट बनाकर पुलिस ने रेकी की तो मालूम चला कि राजू मांझू और श्याम बिश्नोई गौशाला में मीटिंग करते हैं। यही गैंग के बाकी और बदमाश भी आकर मिलते हैं। फिर उसके बाद DST टीम के 3 पुलिसकर्मियों ने अपना हुलिया बदला और साधु के वेश में गौशाला में रहने लगे। पुलिसकर्मी गौ सेवा करते हुए राजू मांझू और गैंग के बदमाशों की रेकी करते रहे। यहीं से राजू मांझू के ठिकाने और उनकी करतूतों के सारे इनपुट पुलिस को मिले। जोधपुर ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव का कहना है कि गैंग के खात्मे के लिए DST टीम को मुख्य बदमाशों के पीछे लगा दिया गया था। सबसे पहले टीम ने महज 2 महीने में ही 00 गैंग के मुख्य 19 बदमाशों को पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर सरगना राजू मांझू पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई। मार्च-अप्रैल के महीने में मनीष शेखानी, श्यामलाल बिश्नोई, हनुमान दत्त उर्फ लादेन, गणेश राम बिश्नोई, श्रीराम मांझू समेत 19 बदमाश पकड़े जा चुके थे। पुलिस ने जब 00 गैंग के सभी बदमाशों को पकड़ लिया तो राजू मांझू पुलिस से छिपते हुए हर दिन ठिकाने बदलने लगा। कुछ दिनों में उसके पास पैसे खत्म हो गए। उसे एक रात को हाईवे पर एक ढाबे में बर्तन मांजने पड़े, तब जाकर होटल वाले ने उसे खाने के लिए खाना दिया। पुलिस को अचानक सूचना मिली कि राजू मांझू लोहावट के जम्भेश्वर नगर में छिपा हुआ।
यहाँ राजू मांझू अपने साथी राजेश सिहाग के साथ एक ढाड़ी में छिपा हुआ था। पुलिस को आते देख वो बाइक पर अपने साथी के साथ भागने लगा, लेकिन बाइक रेतीले रास्तों में फंस गई। ऐसे में मांझू और राजेश पैदल भागने लगे। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक दोनों बदमाशों का पीछा करके 16 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजू मांझू के पास से 3.5 किलो एमडी ड्रग बरामद की। राजू मांझू ने पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाला। उसने उस वीडियो में कहा था कि हीरोगिरी के चक्कर में उसने बदमाशी की, लेकिन पुलिस के खौफ में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। परिवार से दूर रहकर भीख तक मांगना पड़ा। युवाओं से अपील की, कहा कोई भी अपराधी मत बनना, नहीं तो उनका हाल भी हमारी तरह होगा। तो ये तो कहानी थी कुख्यात गैंगस्टर राजू मांझू की। अब आते हैं 0029 गैंग के सरगना गैंगस्टर विश्नाराम बिश्नोई के बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा विश्नाराम जांगू, जिसने भंवरी देवी की लाश ठिकाने लगाई थी। 1 लाख रुपए का इनामी हिस्ट्रीशीटर 2 साल पहले जमानत पर बाहर आया। उसने देखा कि राजू मांझू उसके गढ़ में 00 गैंग बनाकर करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है। इस पर विश्नाराम अपने पुराने दोस्तों और जोधपुर जिलों में टॉप के अपराधियों से मिले। करीब 100 लोगों को अपने गैंग से जोड़ा और अपने गैंग का नाम रखा 0029। गैंग के ज्यादातर बदमाश एमडी ड्रग और डोडा पोस्ट की तस्करी करने लगे। गैंगस्टर विश्नाराम बिश्नोई के खिलाफ पहले 54 मामले दर्ज थे। जेल से बाहर आने के बाद 2 साल में उसके खिलाफ 14 नए मामले दर्ज हुए। उसके खिलाफ 11 अगस्त को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। विश्नाराम बिश्नोई की गैंग में हार्डकोर अपराधी ज्यादा थे। उनमें पुलिस से पकड़े जाने का खौफ बिल्कुल नहीं था। पुलिस पर हमला करने से बाज नहीं आते। ड्रग और हथियार तस्करी में वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये गैंग मरने मारने पर उतारू थे। बदमाशों ने अपनी गाड़ियों के आगे लोहे के भारी बम्पर लगा रखे थे। रात को तस्कर गाड़ियों में डोडा पोस्ट सप्लाई करने लगे। अगर पुलिस नाकाबंदी में इन्हें रोकती तो ये अपनी गाड़ियों से टक्कर मार देते। लोहे के बम्पर से पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती। बदमाशों को भागने का समय मिल जाता। खुद विश्नाराम 3 से 4 बार पुलिस के साथ ऐसा कर चुका था। 0029 गैंग के सरगना विश्नाराम बिश्नोई के खिलाफ 68 मामले दर्ज हैं। उसकी गैंग में 17 हार्डकोर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ 327 से ज्यादा लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण और संगीन अपराधों के मामले दर्ज हो रखे हैं। ओम प्रकाश जांगू के खिलाफ 46 मामले, जबकि उसकी गैंग के और बदमाशों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर विश्नाराम बिश्नोई गैंग को जहां भी पैसों की जरूरत पड़ती, पूनाराम उनकी मदद करता था। पूनाराम खुद हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने गैंग की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले पूनाराम को पकड़ने का प्लान बनाया। पूनाराम उस वक्त फरारी काटने के लिए अंडमान निकोबार में जाकर छिप गया। पुलिस ने अपने मुखबिर बनाए और उन्हें अलर्ट किया और कहा कि जब भी पूनाराम अंडमान निकोबार आए तो पुलिस को सूचना करें। पुलिस के लगातार छापों को देखकर राजस्थान में छिपा पूनाराम एक बार फिर से अंडमान निकोबार की तरफ भागा। पूनाराम को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस की एक टीम अंडमान पहुंच गई, लेकिन इसकी भनक पूनाराम को लग गई और वो अंडमान से फ्लाइट पकड़कर कोलकाता के लिए रवाना हो गया। लेकिन जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद से कोलकाता एयरपोर्ट पर पूनाराम को 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। 007 गैंग का खात्मा करने के बाद पुलिस ने 0029 गैंग के बदमाशों को पकड़ना शुरू किया। गैंग के फाइनेंसर पूनाराम को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद विश्नाराम बिश्नोई को 29 अगस्त को लोहावट इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब गैंग के अन्य बदमाश अशोक जांगू और सुभाष बिश्नोई की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों से स्टंट दिखाने वाले और मूंछों पर ताव देने वाले विश्नाराम बिश्नोई को पुलिस ने पकड़ा तो न मूंछ रही और न सिर पर बाल। विश्नाराम ने पकड़े जाने के बाद एक वीडियो जारी किया और कहा कि उसने दादागिरी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। बदमाशी में जिंदगी के कई साल खराब कर दिए, जिंदगी जेल में काटी, रेत के टीलों में छुपकर रातें गुजारी। मेरी सबसे अपील है कि कोई भी अपराध की दुनिया में मत आना। 007 गैंग और 0029 गैंग में शुरू से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। पहली बार 14 नवंबर 2021 को डेचू थाना इलाके के ठाड़िया गांव में दिनेश खीचड़ के यहाँ शादी समारोह में लोहावट निवासी राजू मांझू और जालोड़ा का रहने वाला विश्नाराम बिश्नोई अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते उस वक्त गैंग वॉर शुरू हुई। लड़ाई में कुछ लोग घायल हुए। शादी के समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। 2022 में राजू मांझू और विश्नाराम बिश्नोई गैंग के बीच में इस तरह की गैंग वॉर एक बार फिर से हुई थी। फिलहाल ये दोनों गैंगस्टर आज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और इनकी गैंग की जो बादशाहत देखने को मिलती थी, अब पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो इस वीडियो पर इन गैंगस्टरों के बारे में अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज।